हिमालय की गूंज और प्रारंभिक जीवन। हिमालय की ऊंची चोटियां जैसे अनगिनत रहस्यों और वीरता की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए खड़ी हैं। बर्फ की मोटी परतों से ढकी इन चोटियों पर ठंडी हवाओं की तीव्र गति केवल प्राकृतिक तत्व नहीं है, ये उन वीरों की गूंज है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय इतिहास की वो घटना थी जिसने सीमाओं की सुरक्षा और सैनिकों की इच्छा शक्ति को चरम पर परखा। और इसी युद्ध में अमर हुआ एक नाम, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। पृष्ठभूमि, पंजाब और प्रारंभिक संस्कार। कैप्टन सलारिया का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। वो उस भूमि के वंशज थे जहां परिश्रम, अनुशासन और साहस जीवन का मूल मंत्र है। उनके परिवार ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति, कर्तव्य और अपने मूल्य का सम्मान करना सिखाया। उनका बचपन खेतों की खुली हवा में खेलते हुए बीता। बाल्यावस्था में ही उनके व्यक्तित्व में एक स्पष्ट लक्ष्य झलकता था। खेल और गांव के कामों में वो न केवल सक्रिय थे बल्कि नेतृत्व और संगठन की भी झलक दिखाते थे। उनके परिवेश ने उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत, साहस और जिम्मेदारी का महत्व समझाया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका सपना सेना में सेवा करने का और स्पष्ट हो गया। उनके लिए भारतीय सेना केवल रोजगार का साधन नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय पुकार थी। सेना में प्रवेश और प्रारंभिक प्रशिक्षण। गुरबचन सिंह ने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में प्रवेश किया। प्रशिक्षण के कठिन और चुनौतीपूर्ण दिनों में उनका अनुशासन, आत्मविश्वास और साहस निखर कर सामने आया। वे अपने जवानों से केवल आदेशों के माध्यम से नेतृत्व नहीं करते थे, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करके मार्गदर्शन देते थे। उनका ये विश्वास था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल और नेतृत्व से भी जीता जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शारीरिक कठिनाइयों, ऊंचाई की समस्याओं और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाएं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लंबे अभ्यास ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत किया। इसके साथ ही उनका जवानों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा। सैनिक उनके प्रति सम्मान और विश्वास महसूस करते थे। 1962 का युद्ध, पूर्वाभ्यास और सीमा पर स्थिति। 1962 में चीन और भारत के बीच सीमाओं पर तनाव बढ़ गया था। खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्रों में सैनिकों की स्थिति नाजुक थी। हिमालय की कठिन ऊंचाई, बर्फ और दुर्गम इलाके युद्ध की कठिनाइयों को और बढ़ा रहे थे। भारतीय सैनिक सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन संसाधन सीमित और दुश्मन संख्या में अधिक थी। इसी समय कैप्टन सलारिया को एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा का आदेश मिला। ये क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यदि ये क्षेत्र दुश्मन के हाथ लग जाता तो पूरे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। सैनिकों के लिए ये चुनौती केवल भौगोलिक नहीं थी, ये मानसिक और भावनात्मक भी थी। ठंडे मौसम, ऊंचाई, बर्फ और सीमित सहायता के बीच सैनिकों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इस चुनौती के बीच खड़ा था कैप्टन सलारिया, जो केवल आदेशों का पालन करने वाला अधिकारी नहीं बल्कि अपने जवानों का मार्गदर्शक था। नेतृत्व और प्रेरणा। कैप्टन सलारिया की सबसे बड़ी ताकत उनका नेतृत्व था। सैनिकों के साथ उनके व्यवहार में न केवल सम्मान था बल्कि एक गहरी समझ और प्रेरणा भी झलकती थी। कठिन परिस्थितियों में जब कई जवान डरे हुए और चिंतित होते, तब भी उनका साहस और आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। उनकी नेतृत्व शैली से जवानों में अनुशासन, विश्वास और साहस की भावना विकसित होती। युद्ध की कठिन परिस्थितियों में ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। सिनेमैटिक दृश्य और भावनात्मक विवरण। इस हिस्से की डॉक्यूमेंट्री शैली में हम हिमालय की चोटियों को एक शांत, विशाल और शक्तिशाली पृष्ठभूमि के रूप में दिखाएंगे। धीमी गति में बर्फ गिरती है, हवाएं उड़ती हैं और कैप्टन सलारिया का चित्रण एक जवान बालक के रूप में होता है, जो खेतों में दौड़ता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है और सेना की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। साउंड डिजाइन। ठंडी हवाओं की आवाज, हल्की बर्फ गिरने की आवाज, गांव की प्राकृतिक ध्वनियां, पक्षी, हल्की हवा, मिट्टी पर कदम। संगीत। धीमा, भावनात्मक ऑर्केस्ट्रा, जिससे बचपन, शांति और आने वाले संघर्ष की भावनात्मक तैयारी दिखाई दे। इस भाग में हमने देखा हिमालय की वीरता और कठिनाइयां, पंजाब के गांव में सलारिया का बचपन, सेना में उनके प्रवेश और प्रशिक्षण, 1962 युद्ध की पृष्ठभूमि और तैनाती। आगामी भाग में हम उनके निर्णायक क्षण, युद्ध की तैयारी, मैदान में नेतृत्व और बलिदान के विस्तृत विवरण में प्रवेश करेंगे। अगले भाग में ये कहानी विस्तार से बताएगी कि कैसे कैप्टन सलारिया ने सीमित संसाधनों के बीच दुश्मन की बढ़त रोकी और अमर बलिदान दिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। भारत चीन युद्ध 1962। जब 13 जवान दुश्मन की पूरी बटालियन पर टूट पड़े। 17 नवंबर 1962। लद्दाख का बर्फीला इलाका।
चारों ओर बर्फ, धुंध और मौत की खामोशी। ये वही जगह थी जहां भारत की एक छोटी सी टुकड़ी, सिर्फ 13 जवान, इतिहास बदलने जा रही थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। ये कहानी है उस अंतिम संघर्ष की जहां संख्या नहीं बल्कि साहस और संकल्प ने युद्ध लड़ा। स्थिति बेहद गंभीर। भारतीय सेना पहले ही कई मोर्चों पर दबाव में थी। चीनी सेना संख्या में कई गुना अधिक थी, आधुनिक हथियारों से लैस थी और लगातार आगे बढ़ रही थी। वोलोंग सेक्टर में चीनी सेना का उद्देश्य साफ था, भारतीय ब्रिगेड को पीछे से घेरना और पूरी तरह नष्ट करना। भारतीय हेडक्वार्टर को सूचना मिली कि चीनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी जेंकिंसन ट्रैक के जरिए पीछे से हमला करने की तैयारी में है। अगर ये ट्रैक दुश्मन के हाथ चला जाता तो वोलोंग में तैनात भारतीय सेना पूरी तरह फंस जाती। कैप्टन सलारिया को आदेश। ब्रिगेड कमांडर ने कैप्टन सलारिया को बुलाया। सलारिया, दुश्मन जेंकिंसन ट्रैक से आगे बढ़ रहा है, तुम्हें उसे हर हाल में रोकना होगा। कैप्टन सलारिया जानते थे कि उनके पास ना तो पर्याप्त जवान है न भारी हथियार। उनके पास थी केवल 13 जवानों की एक छोटी टुकड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, सर, दुश्मन यहां से नहीं गुजरेगा। असंभव विषय। कैप्टन सलारिया की टुकड़ी में शामिल थे एक अधिकारी, एक जेसीओ, 11 जवान। सामने चीनी सेना की पूरी कंपनी, 100 प्लस सैनिक, मशीन गन, मोटार सपोर्ट। मौसम शून्य से नीचे, हाथ शून्य, पैरों में जान नहीं लेकिन दिल में आग थी। रणनीति, चौंकाओ, तोड़ो और पीछे हटो। कैप्टन सलारिया जानते थे कि खुले युद्ध में जीत संभव नहीं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई, दुश्मन को अचानक हमला कर चौंकाना, उनके गठन को तोड़ना, अधिकतम नुकसान पहुंचाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना। In this cold, we find our strength together. हम Trust in each other, and we shall overcome. हम दुश्मन को यही रोकने आए हैं। अगर हम रुके तो भारत रुकेगा। पहला हमला। सुबह की धुंध में कैप्टन सलारिया ने इशारा किया। अचानक भारतीय जवानों ने ग्रेनेड और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। चीनी सैनिक पूरी तरह चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम संख्या में भारतीय सेना इतना आक्रामक हमला करेगी। पहले ही कुछ मिनटों में दुश्मन के कई सैनिक ढेर हो गए। उनकी अग्रिम पंक्ति टूट गई, हाथापाई गई। जब गोलियां खत्म होने लगी तो कैप्टन सलारिया ने वो आदेश दिया जो युद्ध के इतिहास में अमर हो गया, बायोनेट चार्ज। भारतीय जवान बंदूक की नोक पर लगे बायोनेट के साथ सीधे दुश्मन पर टूट पड़े। ये युद्ध अब दूरी का नहीं था, ये हौसले का युद्ध था। कैप्टन सलारिया स्वयं आगे। कैप्टन सलारिया सबसे आगे थे। उनके हाथ में राइफल, आंखों में ज्वाला। वे एक एक कर दुश्मन के बंकरों पर टूट रहे थे। कई चीनी सैनिक ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने कम सैनिक इतनी निर्भीकता से हमला कैसे कर सकते हैं। गंभीर रूप से घायल, फिर भी अड़े। इसी दौरान कैप्टन सलारिया को सीने और पेट में गोलियां लगी। खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। वे चिल्लाए, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। घायल अवस्था में भी वे दुश्मन की ओर बढ़ते रहे। अंतिम क्षण, एक और गोली लगी। शरीर ने जवाब दे दिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया बर्फीली जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका काम पूरा हो चुका था। परिणाम, दुश्मन पीछे हटा। इस एक साहसी हमले ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी पूरी योजना विफल कर दी। जेंकिंसन ट्रैक सुरक्षित रहा। चीनी कमांडर को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि सिर्फ 13 भारतीय सैनिकों ने उनकी पूरी कंपनी को रोक दिया। बलिदान की कीमत। कैप्टन सलारिया शहीद हो चुके थे। उनके कई साथी भी घायल या शहीद हुए, लेकिन उनकी वीरता ने वोलोंग सेक्टर को बचाया, भारतीय सेना को पुनर्गठन का समय दिया, इतिहास में अमर स्थान पाया। वीर चक्र नहीं, परम वीर चक्र। उनके अद्भुत साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे 1962 युद्ध में परम वीर चक्र पाने वाले एकमात्र सैनिक थे। अंतिम पंक्तियां। कैप्टन सलारिया ने साबित कर दिया कि युद्ध हथियारों से नहीं, दिल से लड़ा जाता है। उनका नाम आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में अदम्य साहस का प्रतीक है।